पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। 28 जनवरी 2025 यानी मंगल के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंजीनियरिंग सेक्टर से एक बड़ी कंपनी के जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं उनका ऐलान होगा। इस वीडियो में इस कंपनी के हवाले से, इसके पास्ट परफॉर्मेंस के हवाले से, इसकी अर्निंग्स के हवाले से और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस या जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसकी बेसिस पे ये जो रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है इसके साथ क्या हम डिविडेंड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड ISL, जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर की एक कंपनी है और ये जो कंपनी है ये INIL की एक सब्सिडरी है। फर्दर अगर इस कंपनी की डिटेल्स आप पढ़ें तो ये कंपनी सितंबर 2007 में कायम की गई और ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी थी और उसके बाद फिर ये लिस्ट हुई। अब ये कंपनी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है जैसे पहले मैंने बात की, और जो इसका कोर बिजनेस है या प्राइमरी एक्टिविटी है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड एंड कलर कोटेड स्टील कॉइल्स एंड शीट्स। और अगर हम फ्लैट रोल्ड स्टील की बात करें तो उसके लिहाज से पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है इस पर्टिकुलर कैटेगरी की प्रोडक्ट्स की। तो एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ा नाम है, और इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो ये कंपनी और इसकी जो पेरेंट कंपनी है INIL, इन दोनों का एक बड़ा अहम किरदार है। और अभी की अगर बात करें तो पिछले कुछ अरसे में जब से इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर गए हैं और जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल रही है उसमें ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा उस वजह से मुतासर हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टफ टाइम रहा है उन तमाम सेक्टर्स की कंपनीज़ के लिए जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे इन्फ्लेशन से मुतासर हो रही थी, या जो कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट कर रही होती हैं। लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हुए हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, तो ऐसी सूरत-हाल में काफ़ी ज़्यादा एक रूम मौजूद है इस सेक्टर की कंपनीज़ के लिए कि वो आगे चलकर बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती हैं। और आज की इस वीडियो में फ़र्दर इसकी जो हिस्टोरिकल परफ़ॉर्मेंस है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2021 से लेके 2025 का पहला क्वार्टर है, उस तक की अगर हम रिज़ल्ट्स की बात करें तो 2021 में आप देख सकते हैं कि जो इसकी अर्निंग रही रही वो ₹17.16 थी अनकंसोलिडेटेड, जिसके साथ इसने ₹10 का डिविडेंड दिया। अब 2022 में ₹12.44 की अर्निंग के साथ ₹6.5 का डिविडेंड, और 2023 में ₹8.09 की अर्निंग के साथ ₹5.5 का डिविडेंड। अब ये 21, 22 और 23 में देखें तो इसकी जो अर्निंग्स हैं उसमें मुसलसल गिरावट आपको नज़र आ रही है, और कंसिक्वेंटली जो इसका डिविडेंड पे आउट रहा है वो भी मुसलसल गिरता आ रहा है इन तीनों सालों में। अब 2024 में देखें तो इसकी जो अर्निंग्स हैं वो 23 के मुकाबले में थोड़ा सा इंप्रूव हुई, ₹8.40 की EPS रही, और डिविडेंड इसने ₹5.5 का बरकरार रखा। तो अब यहाँ पर 2025 के अभी तक सिर्फ एक क्वार्टर का जो कि सितंबर 30 को क्लोज हुआ था उसके रिजल्ट्स में इसकी जो EPS रही वो काफ़ी कम है, 0.41, और इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस कंपनी की हिस्ट्री देखें तो ये हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ टिपिकली और फिर ईयरली रिजल्ट्स के साथ ये साल में 2 दफ़ा डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है। तो अब जबकि इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 28 को, तो चांसेस यही हैं कि अगर तो इसके दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आती है तो इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट अ डिविडेंड अनाउंसमेंट एज वेल। अब इसका डिविडेंड जिस तरह पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मुसलसल गिर रहा है, और उसकी ऑब्वियस रीज़न यही है कि इसकी अर्निंग्स भी कम होती जा रही हैं। तो अभी अगर दूसरे क्वार्टर की अर्निंग अच्छी आती हैं तभी एक डिविडेंड आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर शेयर मूवमेंट को देखें तो इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है वो है ₹92.43, और ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये पिछले 5 साल का है। तो 5 साल में आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो 2020 और 21 के बीच में काफ़ी नीचे ₹20 के करीब भी थी, लेकिन उसके बाद इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर गई, लेकिन फिर 2022 से लेके 2024 के ऑलमोस्ट मिड तक आप देख सकते हैं कि इसके शेयर की प्राइस मुसलसल गिरावट का शिकार रही। और उस दौरान आपने ये भी देखा होगा, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, कि इसकी अर्निंग्स भी मुसलसल नीचे आ रही थी। तो वो दोबारा से ट्रेंड चेंज हुआ, और अब 2024 के अंदर अगर देखें तो ख़ास तौर पे 2023 के मिड से आगे मुसलसल जो ओवरऑल हमारी स्टॉक मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिला, तो उसी जो बहती गंगा है उसमें इस कंपनी ने भी हाथ धोए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो अर्निंग्स हैं, सॉरी, इसके शेयर की जो प्राइस है वो भी मुसलसल ऊपर गई है। तो अभी अगर हम हिस्टोरिकल बात करें 52 वीक्स की यानी 1 साल की, तो उसमें जो इसका हाईएस्ट लगा है वो ₹107 का, और जो लोएस्ट था वो ₹60 का।
तो दैट शोज़ कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और काफ़ी ज़्यादा रूम होता है इसके अंदर कैपिटल गेन और या कैपिटल लॉस दोनों सूरतों में आपके पास कि आप इसमें बहुत सारे लोग एंट्री लेके एक अच्छा कैपिटल गेन भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसके अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देख रहे हैं। अब डिविडेंड की अगर हम बात करें, डिविडेंड यील्ड इसकी 8.77% है, जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इन एनी केस इस सेक्टर के अंदर देखें तो ये निस्बतन एक बेहतर डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। और अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखें तो ये आपके पास अगर 30 डेज़ के जो एवरेज वॉल्यूम है वो आपको नज़र आ रहे हैं कि तकरीबन 1.8 मिलियन इसका एवरेज वॉल्यूम है। तो इस दैट मीन्स कि इसके अंदर अच्छी खासी ट्रेड्स भी हो रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के शेयर्स होते हैं जो डिविडेंड पे आउट वाले मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो कॉर्नर्ड होते हैं, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा वॉल्यूमेटिक पर्सपेक्टिव से मूवमेंट या हसल एंड बसल नहीं होती। लेकिन कॉन्ट्ररी टू डैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के केस में काफ़ी ज़्यादा इसके आप वॉल्यूम देख सकते हैं ट्रेड जो हो रहे होते हैं। अब इस कंपनी के हवाले से जो फाइनल मेरा ओपिनियन है वो यही है कि अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बुनियाद पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप फ्यूचर फोरकास्ट को देख रहे होते हैं कि कौन सा सेक्टर मुमकिन तौर पे इंटरेस्ट रेट की वजह से फ़ायदा उठा सकता है, या अगर गवर्नमेंट रियल इस्टेट सेक्टर को लेके कोई पॉलिसीज़ को अनाउंस करती है, कोई ईज़ आउट करती है सिचुएशन को, तो उसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है। इसी तरह जो इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आ रहे हैं, इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में तो सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, ग्लास सेक्टर और इससे रिलेटेड जो दीगर सेक्टर्स हैं वो मेजर बेनिफिशरीज़ में आते हैं। तो अगर आप इस तरह के लॉन्ग टर्म एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो फिर तो आप कंसिडर कर सकते हैं इस सेक्टर की कंपनीज़ को। लेकिन अगर आपका वीएन शॉर्टर है और एक शॉर्ट टर्म के अंदर आप स्विंग्स करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस सूरत हाल में आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि शायद उतना ज़्यादा आपको चार्म नज़र ना आए। लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ या अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो उसमें ये कंपनी भी एक लंबे अरसे से मौजूद है और इसमें जिस तरह की मूवमेंट्स आ रही हैं उसके अंदर एटलीस्ट जो मेरी बाइंग है और जो मुख्तलिफ मैंने एवरेजिंग भी की है इसमें मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए, तो इन दैट सिचुएशन इसके जो शेयर है मेरे पोर्टफोलियो में उस वो बहुत ही बेहतर प्राइस के अंदर मौजूद हैं और इसमें अच्छे खासे मुख्तलिफ जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं उसके साथ जो डिविडेंड्स आए हैं वो भी मैंने अवेल किए हैं। तो इन दैट केस आई एम क्वाइट कंफर्टेबल होल्डिंग दिस कंपनी फॉर अ लॉन्गर टाइम्स होराइजन। लेकिन साथ साथ ये है कि आप इसकी जो पेरेंट कंपनी है INIL, उसकी परफॉर्मेंस या उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें, और इंजीनियरिंग सेक्टर में जो दीगर कंपनीज़ हैं उनको भी हमेशा एक पीयर कंपटीशन या पीयर कंपैरिजन जो होता है उसके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है। हाल दो के स्टील सेक्टर के अंदर जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो कुछ डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टील बार्स बना रही होती हैं, कुछ जो जैसे इस कंपनी की हमने बात की कि ये तो रोल्ड आयरन की ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही होती है। तो डिपेंड्स के कौन सी कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है। लेकिन उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी इस वक़्त क्या मार्केट चल रही है या उसमें कितना रूम मौजूद है, इस चीज़ को भी ज़रूर ज़हन में रखिएगा और अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजंस लीजिएगा। लेट्स होप कि ये कंपनी अच्छे रिजल्ट के साथ सामने आती है और अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती है। इन दैट केस इसके शेयर की जो मूवमेंट है वो मज़ीद आप इसमें बढ़ोतरी देख सकते हैं प्राइस के अंदर। लेकिन अगर रिजल्ट्स एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं आते लोगों के, और उस केस में आप सेलिंग प्रेशर भी देख सकते हैं, इन दैट केस शेयर की प्राइस मज़ीद नीचे भी जा सकती है। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ के हवाले से बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो फ्यूचर में अपलोड होंगी, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।